और वहीं उत्तरी इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। बीच सड़क पर गिरा सुसाइड ड्रोन और भीषण विस्फोट में सड़क में गड्ढा हो गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धमाका होता है, एक बड़ा गड्ढा यहां पर हो जाता है। इस धमाके के साथ ही उत्तरी इजराइल में ये अटैक हुआ है, बीच सड़क पर सुसाइड ड्रोन गिरा है। और देखिए खबर यह है कि अमेरिका ने दुनिया भर के दूतावासों को अब हाई अलर्ट भेजा है। ईरान संकट के बीच सुरक्षा बढ़ाने के तत्काल आदेश दिए गए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर एक बार फिर से विध्वंसक हमला किया गया है। ईरानी हमलों को रोक पाने में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार स्पेशली मिडिल ईस्ट का नाकामयाब साबित हो रहा है। तो देखिए ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है, टारगेट्स लॉक कर दिए हैं। दुनिया में यूएस दूतावास क्या ईरान के निशाने पर है। ईरान ने जारी जंग के बीच अमेरिका को एक तरीके से संदेश दे दिया है कि उसे अलर्ट रहना होगा ईरान के हमलों से। दुनिया में अमेरिका की सभी एम्बेसीज अलर्ट पर हैं और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। जी बिल्कुल रवि, और देखिए सभी एम्बेसीज को सुरक्षा बढ़ाने का तत्काल आदेश दिया गया है। दुबई से लेकर बगदाद तक अमेरिकी बेसिस पे ईरान के हमले जारी हैं और बगदाद में तो अमेरिकी दूतावास पर हमले के बाद अलर्ट जारी है। हालात बहुत बेकाबू हैं। ईरानी हमलों में कई अमेरिकी संस्थानों को रवि नुकसान भी पहुंचा है और भारी नुकसान हुआ है। और देखिए इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप और कतर के अमीर से बात की है। पावर प्लांट पर हमले को तत्काल रोका जाए, ये मैक्रों ने कहा है। मूलभूत सुविधाओं पर हमला ठीक नहीं, मैक्रों का बयान। और अमेरिका का ईरान में बारूदी प्रहार जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले का वीडियो जारी कर दिया है। युद्धपोत से ईरानी ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, ये यूएस सेंट्रल कमांड से हमला किया गया और कैसे ईरानी ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर ध्वस्त किया जा रहा है और उसके सबूत भी बाकायदा। इधर पार्स गैस फील्ड पर हमले से इराक नाराज है। ईरान की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए, इराक ने कहा है। इराक की तरफ से यह बयान जारी करते हुए कहा गया है कि ईरान की संप्रभुता का सम्मान हो। पार्स गैस फील्ड पर जो हमला हुआ उस पर इराक का रिएक्शन। और देखिए ईरान जंग को लेकर अभी की बहुत बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है अमेरिका। हॉर्मुज स्टेट में ग्राउंड ऑपरेशन मुमकिन है। यूएसएस त्रिपोली मध्य पूर्व पहुंचने वाला है और इस बीच ग्राउंड ऑपरेशन की खबर, त्रिपोली में मौजूद है 2000 मरीन कमांडोज। मोरक्को की खाड़ी से मध्य पूर्व पहुंच रहा है त्रिपोली और ये उसकी तस्वीरें। इस पर 2000 मरीन कमांडोज मौजूद है और ईरान युद्ध के 20वें दिन ये बहुत महत्वपूर्ण खबर कि अब ग्राउंड पर अमेरिकी फोर्सेस ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, स्पेशली हॉर्मुज स्टेट को लेकर। तो देखिए ईरान के करीब त्रिपोली बड़े हमले की है बारी। खबर क्या है कि करके आपको बताते हैं। ईरान के करीब पहुंच रहा यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत। दूसरी बात यह कि सैटेलाइट तस्वीर से सामने आई है तस्वीरें और जानकारी। त्रिपोली में 2000 अमेरिकी मरीन कमांडोज के होने की बात कही जा रही है। 11 मार्च को जापान के ओकिनावा से यह रवाना हुआ और मोरक्को की खाड़ी से मिडिल ईस्ट तक पहुंच रहा है। आशंका क्या है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में हो सकता है इसका इस्तेमाल। त्रिपोली से तट पर उतर सकते हैं मरीन कमांडो, किसी सीक्रेट मिशन को दे सकते हैं अंजाम और ऑयल टैंकर एस्कॉर्ट करवाने का काम भी किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में लेने, उसे ओपन कराने और साथ ही यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की एक बड़ी कोशिश हो सकती है। समंदर का बाहुबली अमेरिका का त्रिपोली, देखिए क्या क्या क्षमताएं हैं। 2000 से ज्यादा यहां सैनिक मौजूद है, मरीन्स मौजूद है, यह दावा किया जा रहा है। फाइटर जेट की बात करें तो F-35 लाइटनिंग सेकंड इस पर तैनात है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं जिसमें MV-22 ऑस्प्रे और CH-53KC स्टैलियन मौजूद है। हेलीकॉप्टर की बात करें H-1ZY पर MH-60S सी हॉक इस पर तैनात है। मिसाइलों की बात करें सी स्पैरो मिसाइलें यहां पर हैं, इसकी लंबाई 844
फीट है और वजन 44,971 टन बताया जा रहा है। स्पीड की बात करें 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह समंदर में दूरी तय करता है। और अब इस खबर के बाद एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट पर आर पार के मूड में अब ट्रंप आ चुके हैं। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का प्लान किया गया है। हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए इस तरह की तैनाती के आदेश जारी कर सकते हैं ट्रंप। और देखिए ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ईरान का जवाब सामने आया है। क्या है जवाब? अमेरिका को जवाब देने के लिए हम हैं तैयार, ईरान ने कहा है। दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा, ईरान का बयान। हम फारस की खाड़ी के हर द्वीप की रक्षा करेंगे, ईरान ने कहा है। अब देखिए ट्रंप का जो प्लान है उसका मोटिव और इंटेंशन क्या है। देखिए ईरान का यूरेनियम चुराने आएंगे अमेरिकी कमांडोज, ये प्लान है। ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान शुरू हो चुका है। पहले परमाणु केंद्र पर एयर अटैक कर सकते हैं, प्लांट पर कमांडोज को उतारा जाएगा और इसके अलावा मिलिट्री एक्शन के बाद परमाणु प्लांट पे एंट्री का पूरा प्लान है रवि, और इसी तरह से आगे इस ऑपरेशन को बढ़ाने की तैयारी है। और देखिए यहां पर क्या होगा, संवर्धित यूरेनियम की खोज होगी, जो इनरिच यूरेनियम है जिसका दावा किया जा रहा है, और यूरेनियम को खत्म या फिर सिक्योर किया जाएगा। सभी कमांडो की सुरक्षित वापसी होगी, यह भी प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो यह एक मेजर और बड़ा ऑपरेशन जिसको लेकर यह खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि इजराइल में घायलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। लगातार ईरान हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 177 घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद घायलों की संख्या में इजाफा हो रहा है इजराइल में, और इजराइल के तमाम शहरों में इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और ईरान की अंडर वाटर मिसाइल सिटी पर अमेरिका का हमला। जी समंदर के नीचे मौजूद मिसाइल सिटी पर अटैक। अमेरिका ने 2300 किलो के GBU 72 बम से हमला किया है। GBU 72 बम से अटैक के बावजूद मिसाइल सिटी सुरक्षित बताई जा रही है। आप देखिए जो USS त्रिपोली है उसको समंदर में मिसाइल फैक्ट्री की संज्ञा दी जा रही है और दुश्मनों का काल बनकर आगे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ डिटेल से जरा वो जान लीजिए। समंदर की सतह से 400 मीटर नीचे ये मौजूद है। समंदर के नीचे ईरान का मिसाइल भंडार है। बेहद खतरनाक मिसाइलें यहां पर मौजूद है और खतरनाक क्रूज मिसाइलें यहां पर तैनात की गई हैं। मिसाइलों के निर्माण का काम जारी है और मिसाइलों का स्टोरेज भी समंदर में। यह तैयारी है ईरान की। बड़े और लंबे टनल्स बनाए गए हैं। ईरान के अंडर वाटर लैब मौजूद है यहां पर, और मिसाइलों तक पहुंचना अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो देखिए अंडर वाटर मिसाइल सिटी है ये, और इसको अमेरिका में खलबली है। इसको लेकर खबर क्या है? खबर यह है कि समंदर के नीचे ईरानी अंडर वाटर मिसाइल सिटी पूरी मौजूद है। अंडर वाटर सिटी में ईरान की घातक मिसाइलों को रखा गया है। मिसाइलों का जखीरा अंडर वाटर सिटी में मौजूद, और 2300 किलो के GBU 72 बम से हमला किया गया। यहां पर हमले के बावजूद मिसाइल सिटी को बिल्कुल खरोच तक नहीं आई है, और यूएस इजरायली खुफिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी शेयर किया गया। अब ये मिसाइल सिटी कहां पर मौजूद है ये जानिए। कीश आइलैंड में मौजूद है, केशप आइलैंड में मौजूद है, खर्ग आइलैंड में हो सकता है, और लद्दाख आइलैंड भी होने की संभावना जताई गई है। इधर सऊदी अरब पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। रियाद में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। तो रियाद पर हमला, ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। रियाद में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है इन हमलों को देखते हुए, और दावा यह किया जा रहा है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, उन्हें मार गिराया गया।
और रियाद में अमेरिकी बेस के पास एक नया ताजा हमला हुआ है। रिहायशी इलाके में गिरी है मिसाइलें। अब ये देखिए, रियाद में भी हमला। मिडिल ईस्ट पर ईरान की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं और जहां जहां अमेरिकी सैनिकों, सैन्य बेस या अमेरिका के लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है, वहां तुरंत हमले कर देता है ईरान। और यह हमला रियाद में हुआ है। यहां भी अमेरिकी सैन्य बेस के पास हमला किया गया है। और हॉर्मुज में ईरान की विध्वंसक तैयारी। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने बिछाई माइंस। हॉर्मुज में ईरान ने बिछाई 6000 माइंस। और देखिए, हॉर्मुज की जंग को लेकर ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। अमेरिका कितना भी तैयारी कर ले, इतना आसान नहीं है हॉर्मुज को कब्जे में लेना। देखिए, हॉर्मुज में ईरान ने बिछाई है 6000 माइंस। माइंस को कभी भी एक्टिवेट कर सकता है, यह ईरान के हाथ में है। माइंस बिछाने का काम जोरों से जारी है और इसीलिए अमेरिका वहां जाने से डरता है, कतराता है। फारस की खाड़ी से लाल सागर तक तैनाती है। और हॉर्मुज में तैनाती के क्या मायने हैं, रवि जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, खतरनाक मिसाइलें यहां तैनात हैं। मिनी सबमरीन 20 से ज्यादा स्क्वाड्रन इसकी तैनात की गई है। फतह क्लास की मिसाइलों की बात करें, 1 से 3 स्क्वाड्रन इसकी तैनात हैं। जस्क 2 एंटी शिप मिसाइल 200 से 300 इसकी रेंज बताई जा रही है। हुड टॉर्पीडो 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो आगे बढ़ते हैं, उनको भी यहां पर तैनात किया गया है। और देखिए, इस बीच खबर यह है कि ईरान जंग पर अमेरिका में अब सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान से खतरे पर घिर गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अपने घर में अविश्वास का सामना कर रहे हैं। सीनेट इंटेलिजेंस समिति के कई सारे ट्रंप से सवालों में उलझ गई है इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड। और इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि वॉशिंगटन बेस पर ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। मिलिट्री बेस के ऊपर देखे गए ड्रोन। जी हां, ड्रोन दिखने के बाद अमेरिका में अलर्ट है। व्हाइट हाउस में बुलाई गई बड़ी बैठक। अमेरिका ने सभी दूतावासों को अलर्ट किया। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, ईरान के हमलों के मद्देनजर अमेरिका में बड़े अधिकारियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अमेरिका के सभी सैन्य बेस की सुरक्षा को बढ़ाया गया। इसी बेस पर यूएस सेंट्रल कमांड का मुख्यालय मौजूद है। यहीं से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया जा रहा और इसी जगह पर अब ईरान के हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। और देखिए, कतर पर जो हमला हुआ है रास लफान पर, उसका महत्व क्या है उसको भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ अहम जानकारियां बिग वॉल पर। दुनिया में सबसे ज्यादा एलएनजी का उत्पादन यहां होता है और यहां पर हमला मतलब पूरी दुनिया में एलएनजी सप्लाई पर प्रभाव। यहां से दुनिया में 20% एलएनजी की सप्लाई होती है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा एशिया, यूरोप के लिए एलएनजी का यह सबसे प्रमुख स्रोत है। इसीलिए हमला बेशक वहां हुआ है, दुनिया भर में इसकी चर्चा है। 2025 में 81 मिलियन मीट्रिक टन का यहां पर एलएनजी का उत्पादन हुआ, जो कि दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट भी अभी किया गया था। और देखिए, कतर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कतर की अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। तो कतर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस और तेल से कुल आय $42 बिलियन है। आप समझ सकते हैं कि यहां पर हमला मतलब कतर को गहरी चोट ईरान ने दी है। या बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान का कतर के लास सफान में अटैक देखने को मिला है। एलएनजी प्रोडक्शन जिसका जिक्र हम कर रहे थे, उसके फैसिलिटी सेंटर पर यह हमला कर दिया गया है। ईरान के हमले के बाद लगी है इस इलाके में भीषण आग और ये तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी पर हमला हुआ है। ईरान ने ऑयल कंपनी अरामको को टारगेट किया। अरामको के ऑयल डिपो पर मिसाइल से यह हमला। तो महायुद्ध की खबरों को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष की यह विशेष कवरेज जारी रहेगी।